हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप पहली वीडियो देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपए। तो 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कीमत दे रखी है 46 रुपीज। अब हमें फाइंड करनी है 1 पेंसिल और 1 पेन की कीमत। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं 1 पेंसिल और 1 पेन की कीमत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी रुपीज होगी, रुपीज पता नहीं तो हमने एक्स मान लिया। देन प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज हमें पता नहीं है, वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में अभी हमने तो माना है एक्स रुपीज और वाई रुपीज, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो बोल रहा है 5 पेंसिल थी लेकिन हमने माना एक्स है, प्लस 7 पेन थे, 7 पेन थे तो हमने माना कितना है वाई, तो 7y इक्वल टू 50। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, है ना। फिर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितनी है 46। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसे हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, तो हम ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड से। क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था ना, तो एक्स और वाई की दो दो वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 से भी और इक्वेशन सेकंड से भी। सेम इसमें भी हम वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में से हमें दो दो एक्स की वैल्यू और दो दो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यदि हम x की वैल्यू 3 मान लेते हैं, x की वैल्यू 3 मान लेते हैं, 5x की वैल्यू हमने 3 मानी है, 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, 5 3 या 15, 7y इक्वल टू 50, 5 3 या 15 प्लस का इस साइड आके माइनस का 15 हो जाएगा। 7y इक्वल टू 15 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। 7 से 35 काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 5 जा 35, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब इसी तरह हम एक और वैल्यू निकालेंगे। एक और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम मान लेते हैं 0। y की वैल्यू 0 मान ली तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे साइड में कर ले रहे हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब हमने y की वैल्यू 0 मानी है तो 5x प्लस 7 y की वैल्यू 0 इक्वल टू 50। अब 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं y इक्वल टू 50 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू 10। तो हमें इक्वेशन 1 से x और y की दो दो वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में आ जाते हैं और x और y की वैल्यूज को निकालते हैं। अब इक्वेशन सेकंड हमारे दे रखी है ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 8 मान लें, x की वैल्यू 8 माने तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7x की वैल्यू 8 है प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 8 जा 56, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें मिल जाएगा माइनस का 10। 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट किया है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमारी, y की वैल्यू मिल गई 2 माइनस का। अब फिर से हम कर लेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि हमें एक और x और y की वैल्यू चाहिए, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू मान लेते हैं 3। अब यदि हम x की वैल्यू 3 मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, चलो करते हैं 7 x की वैल्यू 3 है प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 3 जा 21, 5y इक्वल टू 46 प्लस का 21 यहाँ के माइनस का 21 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं की, हाँ नहीं की, ठीक है। अब क्या करेंगे y इक्वल टू हम माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 से 25 काट देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 5 जा 25, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। वैल्यूज क्या दी हैं, वैल्यूज यहाँ पे देख लेते हैं। x की वैल्यू 3 और 5 है, 10 और 0 है, तो x की वैल्यू 3 और 5, 3 कहाँ है, ये रहा 3,
5 कहाँ है, ये रहा 5, ये 5 है और ये 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे 3 और 5, है ना, क्योंकि हम पॉइंट लगा रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए, तो उसके लिए हमने नाम दे दिया। उसके बाद हमारा है 10 और 0, 10 ये रहा और 0 ये रहा, तो यहाँ पे नाम देते हैं 10 और 0। अब है नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड का, x की वैल्यू है 8 और -2, ये मैंने एक साइड लिख लिए थे, वहीं से मैं देख रहा हूँ 8 और -2, -2 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये है 8 और -2। अब और नेक्स्ट है 3 और 5, तो 3 और 5 को हमने एक बार ग्राफ में दे ही रखा है, तो इसको बार बार करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। यहाँ से यदि हम इसको और इसको मिलाएं, ये थोड़ा सा यदि आप स्केल से खींचेंगे तो लाइन बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से ही होकर जाएगी, और यहाँ से यदि आप खींचेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाएगी। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन गई है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारी x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। ये हमें वैल्यूज मिल गई, तो हम कह सकते हैं वन पेंसिल और वन पेन की प्राइस कितनी है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पेंसिल, पेंसिल की कीमत है हमारे पास x कितनी 3 रुपीज, और y मतलब पेन की कीमत, पेन की कीमत है हमारे पास 5 रुपये, यही हमारा आंसर होगा।